धर्मगुरु हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु हो, सबकी अपनी अपनी बातें, अपने अपने तर्क, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था प्राथमिकता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर बैठकें करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, हिदायतें देते रहते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम, इसको लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से हिदायत दी गई, चेतावनी दी गई या यूं कहे तो सुझाव दिया गया, उसको लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है और जमकर राजनीति भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के माहौल को जिसने भी खराब करने की कोशिश की, योगी की पुलिस ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि या अपराधी ने अपराध छोड़ दिया या फिर दुनिया। आज उत्तर प्रदेश में त्योहार चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, माहौल खराब करने की हिमाकत अब पुरानी बात हो चली है। हर साल की तरह इस साल भी सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ सीएम योगी ने त्योहार की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों के तहत त्योहार मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में कानून का शासन है और जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अल्टीमेटम तो प्रदेश के अराजक तत्वों को दिया था, लेकिन योगी के इस अल्टीमेटम से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्क के पेट में दर्द शुरू हो गया। सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों से जबरन छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट लिखवाया गया है। इन बातों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 से 33 सीट पर आ गई। जबरदस्ती साइन किए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को तीनों को चिट्ठी मैंने इसलिए भेजी है कि हमारी जिस परंपरा के तहत ताजिए निकलते थे उसी परंपरा के तहत ताजिए निकलने चाहिए। आपने मैसेज जारी करा है, आपने हमारे समाज के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की ये चेतावनी वर्क को इतनी नागवार गुजरी कि वर्क ने एक समुदाय के लोगों को सपा सरकार की याद दिला दी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूपी में सपा की सरकार बनेगी, फिर मुसलमानों को कोई परेशान नहीं करेगा, उनकी सरकार में सभी धर्मों का सम्मान होगा। सपा सांसद ने कहा, हम ये कहते हैं कि आप सबको बराबर के उससे देखिए। मेरी मुहर्रम कमेटी के लोगों से भी हुई थी, मुहर्रम कमेटी के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका जिस परंपरा के तहत मुहर्रम निकलते आए हैं 100-150 साल से, उसी परंपरा के तहत मुहर्रम निकलने चाहिए। संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा कि सरकार अपने इस आदेश पर पुनः विचार करे। हालांकि पेड़ और तार के आदेश को उन्होंने संसद में उठाने का ऐलान भी किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूंगा कि इस पर विचार करें और अपने आदेश को बदल करके हमारे जो त्योहार जिस तरह से परंपरा के तहत निकलता है उसी परंपरा के तहत हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर मैं मजबूती के साथ में उठाऊंगा। ये मेरा हक है, मेरा राइट है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर वर्क की इस नाराजगी की वजह क्या है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर तीखे तेवर दिखाए हों। 2017 में योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के बाद से ही योगी की पुलिस अपराध और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है।
तो आखिर सपा सांसद क्या बवालियों पर लगाम लगाने से नाराज हैं? क्या सपा सांसद बर्क ऐसे बयान देकर मुहर्रम की आड़ में कानून को हाथ में लेने वालों को शह नहीं दे रहे हैं? जब सीएम योगी ने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया तो आखिर बर्क एक वर्ग विशेष को सपा सरकार की याद क्यों दिला रहे हैं? क्या सपा सांसद बर्क को कानून व्यवस्था के मामले में बदली हुई तस्वीर और दुनिया में यूपी की बदली हुई छवि पसंद नहीं आ रही है? खैर, सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क धार्मिक त्योहारों की आड़ में भले ही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति से अब अपराधी और अराजक तत्व भी अच्छे से वाकिफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बर्क साहब चाहे भले ही कितने भी नाराज हो जाए, लेकिन योगी की पुलिस को पता है कि जो ऐसे उपद्रवी होते हैं उससे निपटना कैसे है। लेकिन आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए? तो दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपने कई बार पहले भी देखा होगा कि कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जो त्योहारों की आड़ में उपद्रव करते हैं, दंगे करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में तस्वीर बदली है। हालांकि अब भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर जो उपद्रवी हैं ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जहां पर कुछ ऐसे ही माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। अमेठी में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। देखिए, कुछ शख्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी ओर से एक समुदाय विशेष पर नारेबाजी करने का यह आरोप लगाया गया कि कुछ एक समुदाय के लोग हैं जिन्होंने पुलिस के सामने नारेबाजी की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई चल रही है अपनी तरफ से, लेकिन देखिए किस तरीके से कुछ लोग यहाँ पे माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जो नारेबाजी का वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान भी लिया है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर अपनी ओर से कार्रवाई भी की है, FIR दर्ज भी की है, और इसके बाद से एक्शन में है अमेठी की पुलिस। तो देखिए आखिर कारण क्या है मुख्यमंत्री की हिदायत का? यही कारण है जिसके चलते मुख्यमंत्री बार बार ये हिदायत दे रहे हैं कि त्योहार मनाइए, लेकिन कायदे में रहिए और कायदे से नियमों के तहत रह के ही त्योहार मनाइए, किसी को परेशान मत करिए। और जिस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, इसके चलते एक दूसरे वर्ग के लोग भड़क सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, माहौल खराब हो सकता है। तो मुख्यमंत्री की चेतावनी का, हिदायत की जो सबसे बड़ी वजह है वो यहीं पर है। अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अमेठी के, जिस तरीके से जहां पे नारेबाजी हो रही थी, वो अपने आप में तस्वीर जो है परेशान करने वाली है और चुनौती भी है, साथ ही उदाहरण भी है पुलिस के सामने कि कैसे चंद लोग मिलकर के प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और करने में कई बार सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो अमेठी का वीडियो दिखा रहे थे हम आपको, अब देखिए बिग वॉल पे देखिए इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। देखिए, हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है अमेठी का। अमेठी की ये तस्वीर है जहां पर कुछ शख्स, देखिए एक शख्स इसमें यहाँ पे कंधे पे चढ़ा हुआ है, सबने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। एक शख्स यहाँ पे बार बार देखिए अपने मुंह को छिपाने की कोशिश करता है, पसीना पोंछता है, लेकिन यहाँ पर इनकी ओर से वीडियो में नारेबाजी की जा रही है, और जो नारेबाजी है वो इसका जिक्र हम यहां पर कर भी नहीं सकते, जो नारेबाजी यहां पर की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है बताने के लिए काफी कि कुछ लोग, चंद युवक इस तरीके से प्रदेश की शांति में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, और किस तरीके से जहर घोलने के प्रयास में वो कई बार सफल भी हो जाते हैं।